हरे कृष्ण। इसको पकड़ो ना, इसको पकड़ो बोल रहा हूँ मैं। जय राम जय जरूरत नहीं है, हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तगण शांति बनाए रखिए। किंतु तुम्हार स्मरणेर नाही यही मुख्य फल, फलाभास यही यते विषय चंचल। ये श्री चैतन्य चरित्रामृत के अंत्य लीला के 9वें अध्याय का 137वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। किंतु आपके स्मरण का यह मुख्य फल नहीं है, यह तो केवल फलाभास है। क्योंकि भौतिक विषय संसार की वस्तुएं चंचल और अस्थिर हैं। हे प्रभु, यह आपके चरण कमलों का ध्यान करने के मुख्य परिणाम नहीं है। भौतिक ऐश्वर्य अत्यंत क्षणभंगुर है, इसलिए यह तो आपकी कृपा के फल की केवल एक झलक मात्र है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा।
मनुष्य केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः लोग 4 पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चिंता करते हैं, किंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, धर्म प्रोज्झित कैतवत्र, ये चारों प्रकार की भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां भक्ति के वास्तविक फल नहीं है। भक्ति का वास्तविक फल है हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के प्रति अपनी सुप्त प्रेम भावना का जागरण। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गोपीनाथ पटनायक यह समझ सके कि उन्हें जो भौतिक लाभ प्राप्त हुए थे वे उनके चरणों के ध्यान का अंतिम परिणाम नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वास्तविक फल तब प्राप्त होता है जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त हो जाता है। इसलिए गोपीनाथ पटनायक ने प्रभु से ऐसे ही विरक्ति की प्रार्थना की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तगण, अतिथि और मान्यवर और हमारे संडे भागवत कथा कार्यक्रम के आयोजक जो भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन सबका और आप सभी का आज के श्री गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी कार्यक्रम में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हरे कृष्ण। आप आपका कीमती समय निकालकर यहाँ पर आज प्रकट हुए हैं। श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे कार्यक्रम के आयोजक आपका स्वागत करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जो पॉपुलरली हम उसे कहते हैं हरे कृष्णा आंदोलन, इस आंदोलन में भाग लेने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका से चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जनरली आप लोग अनेक अनेक संस्थाओं में जाते होंगे, अनेक अनेक आंदोलनों में भाग लेते हैं। तो जैसे अनंत शाही प्रभु बता रहे थे, महाप्रभु ने जो संकीर्तन आंदोलन का कार्यक्रम हम सबको दिया है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है हमें ज्यादा। जहां भी आप हो वहां से भगवान के नाम का प्रारंभ करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी खाएं भगवान को भोग लगाकर खाएं। जो भी सुनना चाहते हैं वो भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के कीर्तन को सुने। इससे हमारे जीवन में तत्क्षण शुद्धि आ जाती है। शुद्धि मतलब इस समय हम जो अनेक अनेक चिंताओं से त्रस्त हैं, अनेक अनेक प्रकार के दुविधाओं में फंसे हैं, उन चिंताओं से, उन दुविधाओं से तत्क्षण मुक्ति का सुलभ और सहज मार्ग है भगवान का नाम कीर्तन। और ऐसे ही भगवान के नाम कीर्तन के महिमा की कथा श्री चैतन्य चरितमृत, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है, उसके अंत लीला के 9वें अध्याय में एक प्रसंग आता है। तो ये कथा है, गोपीनाथ पटनायक नाम के भगवान के एक भक्त थे, उनका एक कथा प्रसंग है। तो आपने 5 पांडव तो सुने होंगे महाभारत में। उन्हीं 5 पांडवों के अवतार थे ये 5 भाई। तो इनके पिता थे भवानंद राय। तो भवानंद राय ये श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं जगन्नाथपुरी में। इनके 5 जो पुत्र थे उनके नाम इस प्रकार है। रामानंद राय जो कि ललिता विशाखा सखी और अर्जुन के कंबाइंड अवतार हैं। उसके तत्पश्चात गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि, सुनिधि और नायक वाणीनाथ, उसे कोई वाणीनाथ भी कहते हैं। ये 5 पुत्र थे उनके। शांति बनाए रखिए, प्रसाद सबको मिलने वाला है। ये सब आपके लिए आ रहा है, एकदम निश्चिंत होकर बैठिए। अगले 45 मिनट के अंदर आपके हाथ में थाली होगी, लेकिन उसके पहले जानिए कि थाली अरेंज करने वाले कौन है। तो ये जो गोपीनाथ पटनायक थे, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु, बड़ा ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण कथा प्रसंग है।
एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने निवास स्थान पे विश्राम कर रहे थे। तो कुछ भक्त वहां पे भागे भागे आते हैं और कहते हैं कि सुनिए सुनिए, बहुत बड़ा दुविधा हो गया है, बहुत बड़ा संकट आ गया है। गोपीनाथ पटनायक को राजा ने चंगा पे लटका दिया है। चंगा मतलब उस समय किसी क्रिमिनल या फिर जो नियम तोड़ते हैं गुनहगार, उनको दंड देने के लिए चंगा होता था। चंगा मतलब ऐसा लकड़े का एक फ्रेम रहता है और ऊपर से तलवार नीचे गिरती है और व्यक्ति के गर्दन को वहां पे रखा जाता है और ऊपर से तलवार गिर के काट देता है, उसको कहते हैं चंगा। तो ये भक्तगण आते हैं और महाप्रभु को कहते हैं कि देखो कि गोपीनाथ पटनायक को अभी फांसी की सजा हो रही है। तो ये पूरा परिवार जो था, भवानंद राय के जो पुत्र थे, ये सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। तो भक्त के जीवन में संकट आए तो प्रभु के पास भागे भागे आता है कि प्रभु बचाइए, आपका भक्त, उसको देखो फांसी की सजा हो गई है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुनकर गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कि ऐसे कैसे उसको दंड मिल रहा है, और अगर दंड मिल रहा है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूं। अब अगर राजा आपको किसी को दंड दे रहा है तो आप चाहते हैं कि मैं राजा के पास जाके भिक्षा मांगू कि गोपीनाथ पटनायक को छुड़ाया जाए। मैं सन्यासी हूं, मैं राजा के पास क्यों जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के इस प्रश्न के उत्तर के ऊपर उधर जो भक्तगण आए थे, जो उन्हें समाचार दे रहे थे, वो कहते हैं कि प्रभु आपको कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। भले आप इस समय क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, आप सन्यासी हम जानते हैं, लेकिन आप अपने भक्त को इस तरह से दंडित हुआ हुआ कैसे देख सकते हैं। तो इस पर इस कथा का जब विवरण आता है तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि ऐसा कौन सा उसने गुनाह किया है कि उसको चंगा पे चढ़ाया गया। तो उस समय ये कथा प्रसंग आता है। ये जो गोपीनाथ पटनायक थे, उनको एक प्रांत दिया गया था वहां पर, एक पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड रूल करने के लिए। उसके उस प्रांत के अधिकारी थे, उस प्रांत के अधिकारी थे, तो वहां से वो टैक्स कलेक्शन करते थे और टैक्स कलेक्शन करके राजा को उसका जो उचित टैक्स था वो जमा करते थे राजकोष में। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि गोपीनाथ पटनायक, इनको जमा करना था 2 लाख कहाना। उस समय अलग अलग प्रकार के कॉइन चलते थे, करेंसी, जैसे वो शंख और सिंपले होते हैं ना, कॉन्शल बोलते हैं उनको, वो समय में वो मुद्राएं चलती थी। तो इन्होंने 2 लाख इनको भरना था राजा के ट्रेजरी में, लेकिन उन्होंने कम भर दिया और कम भरने की वजह से राजा और उसके अधिकारी इनके ऊपर क्रोधित हो गए और इनको अरेस्ट करने के लिए इनके घर पे चले गए। जब गोपीनाथ पटना के घर में राजमंत्री आ गए इनको अरेस्ट करने के लिए, बोले कि आपने जितना टैक्स जमा करना था उतना किया नहीं है, इसलिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, या तो आप पैसा दीजिए नहीं तो आपको अभी पकड़ के लेके जाएंगे। तो उसके उत्तर में गोपीनाथ पटनायक वो कहने लगे कि मेरे पास अभी नहीं है उतना पैसा, लेकिन मैं धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। लेकिन राजा के मंत्री इस बात को सुनने को तैयार नहीं, तो बोले कि अभी दो। और राजा के दरबार से एक राजकुमार भी आए थे जिनको भेजा गया था वसूली करने के लिए। तो उस समय गोपीनाथ पटनायक सोचते हैं कि क्या करूं मैं, कैसे इससे छुटकारा पालूं। तो गोपीनाथ पटनायक के पास उस समय, जैसे आज आपके घर में गाड़ी होती है, स्कूटी होती है, कार होती है, उस समय घर का धन मतलब पशु माने जाते थे। जैसे आपके पास घोड़े हैं, गाय हैं, भैंस है। आप लोगों के पास क्या है? शांत रहिए। तो इनके पास कुछ घोड़े थे उत्तम दर्जे के। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ घोड़े हैं, आप इनको लेके जाइए और उसके बदले में मेरा जो लोन था, जो भी मैंने कम दिया है आपको, उसको चुकता कर दीजिए रिटर्न में। तो जो राजा के जो मंत्री आए थे और राजकुमार जो था, तो बोलने लगे कि अच्छा किधर है घोड़े दिखाओ। तो उनके पास कुछ घोड़े थे उत्तम दर्जे के। तो उन्होंने देखा
और उन्होंने उसकी जितनी कीमत लगनी चाहिए थी उससे कम कीमत लगाई। समझो उसकी कीमत अगर 1 लाख थी तो ये बोले कि हम आपको 25,000 ही देंगे। तो गोपीनाथ पटनायक इस बात को सुन के गुस्सा हो गए, बोले अरे इन घोड़े की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है और आप खाली 25,000 लगा रहे हैं। तो राजा के मंत्री और राजकुमार बोलने लगे हमको जो लगाना हम लगाएंगे, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो फिर चलिए। तो इस पर बहस होने लगी। इससे गोपीनाथ पटनायक इतने गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए, उन्होंने ऐसे कुछ बात कर दी, कह दी, जिसके वजह से उनको अरेस्ट करके लेके गए राजा के मंत्री। वो बात क्या थी, ये जो राजकुमार जो था, राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र, उस समय जगन्नाथपुरी में प्रताप रुद्र महाराज रूल कर रहे थे। उनके पुत्र थे राजकुमार जो वसूली करने गए थे। तो इनका एक थोड़ा अजीब आदत था। वो क्या करते थे, ऐसा देखते थे, बार बार ऐसा देखते थे आसमान की तरफ, ऐसे करके ऐसे करके। तो अभी ऐसे करके अगर देखेंगे आप तो क्या होता है, लोग बोलते हैं कि कैसे ऐसे क्यों देखता है, ऐसे 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 करके। तो गोपीनाथ पटनायक ने क्या कहा, बोले कि देखो मेरे जो घोड़े हैं ना, तुम्हारे जैसे ऐसे ऐसे नहीं करते। हरे कृष्ण। इसके लिए इनकी कीमत बराबर है, तुम्हारे जैसे नहीं है, ऐसे 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 करते हैं। तो अभी मामला बिगड़ गया। जब गोपीनाथ पटनायक ने ऐसा कह दिया तो राजकुमार बहुत क्रुद्ध हो गया और बोलने लगा इसको तुरंत अभी अरेस्ट करके लेके चलो। तो उसको अरेस्ट करके लेके गए और चंगा पे चढ़ा दिया। राजकुमार ने क्या बोला, इसको तत्क्षण फांसी की सजा देनी चाहिए। और जाके राजा को बोल दिया मैं तो वसूली कर रहा था लेकिन ये पैसे नहीं दे रहा है, ऐसा इधर उधर आनाकानी करके कुछ बोल के राजा को पूरी बात बताई नहीं, ये सब बात करके उनको फांसी के चंगा के ऊपर लगा दिया। जब चैतन्य महाप्रभु वृत्तांत तो सुनते हैं और क्रोधित हो जाते हैं, कहते कि तो इसमें गलत क्या है। जब गोपीनाथ पटनायक को राजा का लोन चुकाना था, पैसा चुकाना था, तो क्यों नहीं चुका रहा है। अगर वो पैसा नहीं चुकाता है तो उसके बदले में अगर उसको राजा के मंत्री अरेस्ट करके लेके जाते हैं, इसमें गलत क्या है। अभी आप बताइए, समझो आपने कोई लोन निकाला है, किसी बैंक से निकाला है, किसी कंपनी से निकाला है, और आप लोन चुकता नहीं कर पाए और आपको पुलिस पकड़ने के लिए आ जाए, तो गलत है। गलत है क्या। देखो आप भी सही बोल रहे हैं। तो राजा गलत था क्या, नहीं गलत था। तो महाप्रभु बोलने लगे इसमें जरा भी गलत बात नहीं हुई है, तो फिर मैं उसके लिए क्यों प्रार्थना करने जाऊं, मैं उसको क्यों बचाने जाऊं। जब ये वृत्तांत सुनते हैं इसी समय क्या होता है, ये राजकुमार क्या करता है, सारे मंत्रियों को गोपीनाथ पटनायक के घर में भेज देता है और सारे फैमिली मेंबर को अरेस्ट किया जाता है। तो सारे फैमिली मेंबर को अरेस्ट करके लेके जाते हैं राज दरबार में। जब चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुनते हैं और ये सब जितने यहाँ भक्तगण आए थे वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आप कुछ करो, बचाओ बचाओ, अपना ही भक्त है, अपना डिवोटी है, गलती की है उसने, लेकिन आप बचा लो। आप बोलेंगे तो राजा मान लेगा, क्योंकि राजा महाप्रभु से बहुत प्रेम करता था, बहुत महाप्रभु को मानता था। लेकिन महाप्रभु सुनने को तैयार नहीं, बोले मैं विरक्त सन्यासी हूं, आप चाहते कि मैं राजा के सामने जाके झोली फैलाऊं और राजा को बोलूं कि मैं झोली फैला रहा हूं, इसके बदले में आप मुझे कितना पैसा दे, 2 लाख कहा ना। अरे मैं कभी कभी भिक्षा मांग के थोड़ा सा कुछ लेके आ सकता हूं, लेकिन 2 लाख कहा ना कैसे मांगोगे राजा से। इस पे महाप्रभु गुस्सा होते हैं। उतने में खबर आ जाती है यहाँ पे कि अरे करो जल्दी करो, महाप्रभु बचाओ, नहीं तो उसको अभी फांसी चढ़ा देंगे, अभी उसके ऊपर चंगा पे चढ़ा दिया, तलवार गिरने वाली है। उस समय कहते हैं महाप्रभु मन ही मन क्रोधित होकर, लेकिन अपने भक्त के लिए करुणा रखते हुए बोलते हैं देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हाँ, लेकिन आप अगर जगन्नाथ से प्रार्थना करोगे तो कुछ होने की संभावना है। ऐसा क्यों। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाथ ईश्वर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को पलट सकते हैं। तो आप कृपया जगन्नाथ से प्रार्थना करें, वो जगन्नाथ कुछ कर दे तो हो सकता है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसे कह के महाप्रभु चुप हो जाते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है, साक्षात जगन्नाथ। वही जगन्नाथ वहां बैठ के इस बात को बता रहे हैं
कि आप उनसे प्रार्थना करो। और आप देखिएगा इस प्रसंग में ये बड़ा सुंदर तात्पर्य है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जगन्नाथ भगवान है साक्षात, इस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, अगर वो चाहे तो छूट सकते हो, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार जितने भी भक्त थे वहां पे जगन्नाथ को प्रार्थना करना चालू करते हैं। आप इसलिए देखिए जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की लीला, इनका जगन्नाथ से क्लोज कनेक्शन है। इसलिए जब भी आप देखेंगे इनका प्रसंग, महाप्रभु के बहुत सारे पासे जगन्नाथ से जुड़े हुए हैं। आज संयोगवश यहाँ पे दोनों भगवान आए हैं, है ना। बर्थडे सेरेमनी तो था गौर निताई का, जगन्नाथ बोले हमारे बिना कैसे हो सकता है, क्योंकि हम तो हमेशा उनसे कनेक्टेड है। जगन्नाथपुरी में हमारी लीलाएं साथ में हुई है, तो वो भी प्रकट हो गए। अब मुझे नहीं मालूम था कि वो आने वाले, लेकिन कथा प्रसंग मैंने पहले ही पढ़ के रखा था, बोला ये कथा प्रसंग सुनाऊंगा। लेकिन भगवान आनंद लेते हैं अपने भक्तों की कथा और उनके लीलाओं को सुनने के लिए। तो इस प्रकार देखिए आप, चैतन्य महाप्रभु का यह कहने का तात्पर्य क्या है, हम जीवन में कभी भी अगर चिंता से त्रस्त हैं, चिंता को कभी काट नहीं सकती। अंधेरा कभी भी अंधेरे को काट नहीं सकता है। अगर अंधेरा हुआ है उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उजाला लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप उजाला लाएंगे अंधेरा गायब हो जाता है। उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में श्लोक कहा गया है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण कहा नहीं माया अधिकार। माया मतलब अंधकार, जहां माया का अस्तित्व है वहां पे कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। कृष्ण है लेकिन अभी वो ढक गए हैं। हमारी चेतना में अगर कृष्ण के अलावा और बहुत सारी चीजें होंगी तो कृष्ण ढक जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे चित्त में अंधेरा छा जाता है। और कई बार ये गलती हम कर बैठते हैं, जब जीवन में कष्ट हो, चिंता हो, तो हम और चिंता करते हैं। अभी चिंता हो और चिंता करने से चिंता का समाधान मिलेगा आपको, लेकिन हम वही तो करते हैं। बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, क्या बताऊं आपको मैं। तो फिर तो हम उनको बोलते हैं चिंता है ना, जाप करो, भगवान का नाम लो। नहीं बहुत चिंता है। अरे तो कितने भक्त, कितने यहाँ जितने भी भक्त उपस्थित हैं, जो पहले पहले मेरे को शुरू में मिले थे, यही बोलते थे बहुत लाइफ में स्ट्रेस है, बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उनको बोलता था जाप करो। तो वो क्या करते थे, वो मन ही मन सोचते थे फंस गया, कहाँ आ गया। मुझे लगा था यहाँ पे कुछ मंत्र, जादू टोना, दवाई कुछ मिलेगा, वो दवाई फूकने से मेरा सब टेंशन दूर हो जाएगा, लेकिन दूर तो नहीं हो रहा टेंशन। याद रखिए चिंता को दूर करने का एक ही मार्ग है, वो है कृष्ण चिंतन। वैसे भी आपके चिंता करने से कोई समस्या का समाधान तो मिलने वाला, आप जो उपाय करना है कीजिए प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्वरूप से, लेकिन जो आपको समाधान मिलने वाला है वो भगवान से ही मिलेगा। आपके अनावश्यक चिंता करने से वैसे भी आपका कुछ प्रॉब्लम तो दूर होने वाला है नहीं, तो चिंता करके अपने मन को दुखी क्यों करना है भाई। चिंता जब हो तो चिंतन करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आप देखिएगा कभी कभी आपके जीवन में समस्या ऐसी रहेगी यहाँ पे, और आप यहाँ पे रहेंगे। जो नहीं देख पा रहे उनको बताइएगा आप यहाँ से पीछे से, पर्दे के पीछे, इस समस्या यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूं। दोनों में क्या हो रहा है, जबरदस्त टक्कर हो रहा है। इतनी टक्कर हो रहा है कि समस्या ऊपर चली जाती है, मैं नीचे आता हूं। अब मैं क्या करूं, समस्या ने मुझे पूरी तरह से कवर कर लिया। ऐसे प्रसंग में आपको क्या करना है, अपनी चेतना को उठाना है भगवान के नाम कीर्तन से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे मैं यहां से उठूंगा और ऊपर जाऊंगा, मैं ऊपर प्रॉब्लम नीचे। तब आपको पता चलेगा इसके साथ कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप क्या करो, प्रार्थना करो जगन्नाथ से, जगन्नाथ चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। राइट। इसी समय एक राजा के एक मंत्री थे हरिचंदन करके। राइट।
एक ऑफिसर थे। वो क्या करते हैं, राजा के पास जाते हैं, प्रतापरुद्र महाराज के पास, और जाके बोलते हैं आपने सुना क्या क्या हो रहा है? तो राजा बोलते हैं क्या? आपने गोपीनाथ पटनायक को फांसी पे लटका दिया। इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए हैं, सारे भक्त दुखी हो गए हैं। राजा बोलते हैं मैंने किधर फांसी पे लटकाया? तो सारा प्रसंग बताया जाता है, तो उनको पता चलता है कि ओ, मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन ये मेरे राजकुमार जो पुत्र था मेरा, उसने उसको फंसा दिया। तो इसलिए जब ये पूरा वृत्तांत बताया जाता है राजा को हरिचंदन द्वारा, तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि मेरे पास आए दिन ये डिवोटी आते रहते हैं, प्रभु मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, मेरी बीवी ऐसे करती है, मेरा ऑफिस वाला ऐसा है, मेरा दुकान वाला ऐसा है। महाप्रभु बोलते हैं मैं तंग आ गया इन लोगों से। मैंने संन्यास लिया था भगवान का भजन करने के लिए कि इन लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए? हरे कृष्ण। लग रहा है कुछ सिमिलर लग रहा है हमारे जीवन से? हाँ, हम लोग भी क्या करते हैं, गुरु महाराज मेरे जीवन में बहुत कष्ट है। क्या कष्ट है भाई? मेरा पड़ोसी मुझे गाली देता है। मुझे और कष्ट है। क्या कष्ट है? मेरे ऑफिस में मुझे चिढ़ाते लोग। और क्या कष्ट है? मेरे घर में मेरे पसंद की सब्जी नहीं बनती है, मेरी बीवी मेरी बात सुनती नहीं है, या बीवी बोलती है मेरे पति मेरी बात सुनती नहीं है, मेरे बच्चे बात सुनते नहीं है। ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न लेकर हम जब जाते हैं अपने आध्यात्मिक मेंटर या गुरु के पास, तो वो क्या बोलते हैं? मैं जा रहा हूँ हिमालय, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं सोच रहा था भजन करने के लिए यहाँ आया हूँ, ये लोग मुझे भजन ही करने नहीं देने वाले हैं। तो चैतन्य ये हरिचंदन जो थे ऑफिसर, ये कहते हैं कि राजा गुस्सा हो गया है, सॉरी महाप्रभु गुस्से में है, और वो सोच रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के अलारनाथ चले जाऊंगा। शांति बनाए रखिए। मैं अलारनाथ जाके रहूंगा, वहां पे भजन करूंगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं जगन्नाथपुरी। तो राजा जब एक बात सुनते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, महाप्रभु को आप मत जाने दो, मैं अभी तुरंत जाके ऑर्डर दे रहा हूं, उनको छुड़ा रहा हूं। किसको? गोपीनाथ पटनायक को। तो ये ऑर्डर देते हैं, गोपीनाथ पटनायक कहाँ पे है, उनको तुरंत चांगा से रिलीज करो। और ये लंबा प्रसंग है, यू नो। उनको चांगा से रिलीज किया जाता है, और जितने भी फैमिली मेंबर थे उनको भी छोड़ दिया जाता है जो अरेस्ट किए गए थे। उस समय जब खबर आती है वापस, महाप्रभु आपका धन्यवाद है, महाप्रभु आपका धन्यवाद है। बोले क्या हुआ? आपकी कृपा से गोपीनाथ पटनायक को छोड़ दिया है। महाप्रभु गुस्सा होते हैं, तुम लोग बस यही काम करते रहो, गलती तुम लोग करो और मेरे पास आओ छुटकारा पाने के लिए। महाप्रभु मन के अंदर खुश है कि गोपीनाथ पटनायक को छोड़ दिया, लेकिन बाहरी बाहर दिखाते हैं भक्त को कैसे रहना चाहिए, दर्शाते हुए दिखाते हैं कि तुम गलती करो और क्षमा मांगने के लिए मेरे पास आओ। ये उचित नहीं है, मैं राजा के पास जाके ये सब बारंबार बातें नहीं कर सकता। तो उस समय महाप्रभु एक प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि जब गोपीनाथ पटनायक को चांगा पे लटकाया था फांसी पे, उस समय गोपीनाथ पटनायक क्या कर रहे थे? ये महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं अपने भक्तों को। तो उसमें से भक्त कहता है, महाप्रभु उस समय पता है क्या हो रहा था? उस समय गोपीनाथ पटनायक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय गोपीनाथ पटनायक निर्भय होकर महामंत्र का जाप कर रहे थे, उंगलियों में जाप काउंट कर रहे थे, और बराबर एक राउंड पूरा होने के बाद अपने शरीर पे एक निशान बनाते थे, एक माला, फिर दूसरा राउंड पूरा करके और एक निशान, 2 माला, ऐसे करके माला पूरा कर रहे थे। जब चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुनते हैं अति प्रसन्न होते हैं। राइट? देखिए भक्त का ये विशेष गुण होता है, जब भक्त के जीवन में कोई भी संकट आ जावे, राइट, तो भक्त कभी भी भगवान को भूलता नहीं है। वो जानता है कि मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से इस समय मेरे जीवन में कष्ट आए हैं, उनको सहन करता है और भगवान का भजन छोड़ता नहीं है। उसके बाद गोपीनाथ पटनायक की पूरी फैमिली महाप्रभु के पास आती है यहाँ पे। इस समय काशी मिश्रा के घर पर, जहाँ महाप्रभु निवास करते थे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी धाम की
हरे कृष्ण। रथ यात्रा का याद आ रहा है मेरे को, आपको देख के यात्राओं की याद आती है। हरे कृष्ण, करेंगे अरेंजमेंट आपके लिए भी। तो इस समय गोपीनाथ पटनायक की पूरी फैमिली जब आती है महाप्रभु के पास, और पूरी फैमिली जाके उनके चरणों में गिर जाती है, बोलते महाप्रभु आपने हमें बचाया, आज आपने कृपा दिया। और इस तरफ गोपीनाथ पटनायक और इनका जो समाचार राजा के पास पहुंचता है कि उनको छोड़ दिया गया है। अभी देखिए ये दोनों पैरेलल प्रसंग चलते हैं वन बाय वन। थोड़ा टाइम कम है, 9 बज गए, पौने 9 बज गए, लेकिन थोड़ा 5-1 मिनट में पूरा करने की चेष्टा करूंगा। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ ने तो अपना लीला कर दिया महाप्रभु के माध्यम से। जब राजा के पास से खबर जाती है, राजा इनको बुलाते हैं पूरी फैमिली को, बोलते हैं कि आपने 2 लाख कान्हा का कर्जा नहीं चुकाया था ना? बोलते हैं हाँ मैंने नहीं चुकाया था, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। फिर राजा बोलते हैं कि अगली बार से ऐसी मत चीज करना, अगर तुम्हें कुछ कमी लग रही है ना, अगर किसी चीज की कमी है मैं तुमको देता हूँ ना और पगार, लेकिन महाप्रभु के पास कभी ये सब तकरार लेके मत जाना। मैं नहीं चाहता हूं कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी छोड़कर कहीं और चले जाए, क्योंकि राजा बहुत प्रेम करते थे जगन्नाथ अपना चैतन्य महाप्रभु से। और राजा कहते हैं गोपीनाथ पटनायक को कि अगर आपको पैसा कम पड़ रहा है तो मैं आपका पगार डबल कर देता हूं। हरे कृष्ण। तो उसका पगार डबल कर देते हैं चैतन्य अपना प्रताप रुद्र महाराज, कहते हैं कि तुम्हारा आज से पगार डबल हो गया। और बोलते हैं कि अपने मंत्री को बोलते हैं जाओ एक सिल्क का टर्बन लेके आओ, मतलब क्या बोलते हो, पगड़ी। उसको रेशम का पगड़ी पहना देते हैं, बोलते गोपीनाथ पटनायक ये तुम्हारे लिए, इसका इतना अतिथि सत्कार सम्मान करते हैं, पगार डबल कर देते हैं। बोलते हैं निश्चित रहो, ठीक से रहो, गलत काम मत करो, आज से तुम्हारा पगार डबल और तुम्हें तुम्हारा प्राण तो वापस दिया जाता है। जब ये खबर चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचती है और सारे भक्तगण, सुनिए ये आखिरी प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, जब ये चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते सारे भक्त, तो महाप्रभु कहते हैं पगार डबल हो गया आपका, सिल्क का टर्बन भी मिला आपको, इतना मान सम्मान हुआ। देखो कितने कृपालु है जगन्नाथ। मैंने बोला था ना, जगन्नाथ कृपा करे तो सब हो सकता है। जगन्नाथ कौन है? वही चैतन्य महाप्रभु है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रसंग यहां पे आता है, जब गोपीनाथ पटनायक की बात सुनते हैं तो कहते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु ये तो कृपा है, लेकिन जितनी कृपा आपने मेरे दूसरे भाइयों के ऊपर की है ना, उतनी कृपा मेरे ऊपर नहीं किया। बोले कैसी कृपा? बोले आपने मेरे जो भाई है रामानंद राय, उनको संसार से विरक्त कर दिया, आपने उनको आपके चरणों में आश्रय दिया है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर दिया है। आपने इस प्रकार की कृपा जो उनके ऊपर की है, आपने मेरे ऊपर नहीं की है। और वास्तविक में कहूं ना आपको, आपकी असली कृपा क्या है? आपकी असली कृपा यह नहीं है कि मेरा पगार डबल हो गया, मुझे पद मिला, प्रतिष्ठा मिला। असली कृपा है कि आप मुझे इस सांसारिक चीजों से विरक्त कर दे। और वो जो श्लोक मैंने शुरुआत में पढ़ा ना, वही श्लोक बोलते हैं कि सांसारिक चीजें बहुत ही क्षणभंगुर है। आज हमारे पास कुछ है, कल उसके रहने की कोई गारंटी नहीं है। अपने चित्त को उसके ऊपर फंसाकर उससे भ्रमित रहना, ये बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हम करते हैं। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान के चरणों में प्रीति, और सदा सर्वदा भगवान के ऊपर निर्भर रहना, चाहे किसी भी अवस्था में भगवान रखे। जब एक गोपीनाथ पटनायक बोलते हैं तो महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। गोपीनाथ पटनायक बोलते हैं कि आपकी वास्तविक कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई है, बल्कि मेरे भाइयों के ऊपर हुई है। देखिए हम लोग जब भी भगवान के पास आए, कुछ भौतिक चीज मांगे और भगवान हमें वो दे भी दे, ये मत सोचिएगा अरे वाह क्या कृपा हो गया मेरे ऊपर, मेरा 1 BHK था 2 BHK हो गया, मेरा पगार 30,000 था 60,000 हो गया, मेरे पास इतना धन था उसका डबल हो गया, मेरे घर में इतने सारी जमीन जायदाद आ गई। ये सब भगवान की कृपा है, वो तो भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन ये भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है। भगवान की वास्तविक कृपा क्या है?
हमें जो भी मिले, चाहे बहुत धन मिले या न मिले, या जो भी जैसे भी हम हैं, अगर हम भगवान का नाम जाप करने में आसक्त हो रहे हैं, वो हमारा सबसे बड़ा धन है। क्योंकि ये ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। अभी समझो एक बड़ा युद्ध हो गया, आप देख रहे हैं ना युद्ध हो रहा है दुनिया में, तो जिस प्रांत में युद्ध हो रहा है उस युद्ध में जिसके भी कुछ घर प्रॉपर्टी था, पूरी जिंदगी का प्रॉपर्टी तबाह। एक क्षण लगता है, खाली एक क्षण। हम ये ना सोचे कि हमारे पास जो चीज है हम इतने मेहनत से बनाए हैं तो मेरे साथ हमेशा रहेगी और साथ में लेके जाऊंगा। कुछ लेके नहीं जा सकते यहाँ से। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिर यहाँ से जाने के बाद फिर रोड में जाकर बैठ जाइए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने आज से सब कुछ छोड़ दिया है, मैं विरक्त हो गया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप जहां रहना है रहिए, जिस अवस्था में रहिए, लेकिन ये ना भूलिए कि सबसे बड़ा भगवान का मेरे ऊपर अगर कोई कृपा है तो वो है मेरा भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के नाम का जाप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सारांश में दो चीजें कहूंगा। चैतन्य महाप्रभु के इस सुंदर प्रसंग से, चैतन्य लीला का तो बहुत बड़ा विस्तार है, इस पर्टिकुलर कथा प्रसंग से दो हम चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज, जीवन में कभी भी भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीखे। कुछ भी हो जाए, संसार में आपको कोई भी गलत समझे या अच्छा समझे ना समझे, एक व्यक्ति हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है जो आपको कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा। एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपके हृदय में क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, आप कितने सिंसियर हैं, कितने प्रामाणिक हैं और कितने नौटंकीबाज हैं। हरे कृष्ण, ये भी उनको पता है। आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते और आप ये भी नहीं सोच सकते कि अरे मैं इतनी सेवा करता हूं, मेरा इतना प्रेम है, कोई जानता ही नहीं, भक्तगण जानते ही नहीं। चिंता नहीं करो, वो जानते हैं। इसीलिए कुछ भी जीवन की अवस्था हो, उनके ऊपर अगर आप निर्भर रहना सीखेंगे कि भगवान मेरे को देखेंगे क्या करना है, वो बराबर जानते हैं मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। जैसे घर में माता पिता बराबर जानते हैं कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, बच्चा नहीं जानता है लेकिन माता पिता जानते हैं। अगर बच्चा सोचने लगे मम्मी डैडी आपको क्या मालूम है, मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए, तो गलती कर बैठेगा वो। उसी प्रकार हम भगवान के ऊपर निर्भर रहें, हमें क्या चाहिए, हमारी इच्छा क्या है, सब उनको मालूम है और वो उचित समय आने पे जो हमें चाहिए वो देते हैं। इस प्रकार भगवान के ऊपर निर्भर रहना सीखे हम ना, तो ऐसी आपको शांति प्राप्त होगी जीवन में, असीम शांति। ऐसी शांति आपको कहीं भी त्रिभुवन घूम के मिलेगी नहीं। सीखिए भगवान के ऊपर निर्भर रहना, क्योंकि वो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। आपसे ज्यादा वो जानते हैं और आपसे ज्यादा प्रयास वो करते हैं आपको वो देने के लिए जो आपको जरूरत है। ये पहली सीख है। और दूसरी सीख, अगर हम इस प्रकार चीजों को जानेंगे तो हम इसको व्यवहारिक रूप से कैसे दर्शाएं, व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारें। इसको व्यवहारिक जीवन में उतारने का एक सिंपल तरीका है, कोई भी अवस्था हो नाम जाप मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि आज इतना ऑफिस में काम है, घर में काम है, मैं कैसे जाप कर सकता हूँ, ये टाइम निकालिए। ये ना सोचिए कि आपके घर चलाने से आपका घर चल रहा है, आपके चलाने से चल रहा है क्या? हाँ जी, इन लोगों को तो लग रहा है। आपके चलाने से अगर चलता तो हरे कृष्ण अब तक क्या होता, सोचिए जरा। वो चला रहे हैं इसलिए चल रहा है, आपको केवल निमित्त बनाते हैं। वो कहते हैं जा बेटा इधर नौकरी कर, इधर काम धंधा मिलेगा, देख उधर वहां पे वो मिलेगा। ये सब मार्गदर्शन कौन देता है हमें? भगवान देते हैं, राइट। हम ये ना सोचे कि हम इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके ऊपर निर्भर है। और निर्भर रहने का पहला लक्षण है हम भगवान का नाम जाप कभी भी छोड़ेंगे नहीं, कैसे भी अवस्था होने दो। क्योंकि आप अगर अपने आप को कर्ता मानते हैं तो फिर भगवान का नाम जाप क्यों करेंगे?
लेकिन हम अपने आप को कर्ता नहीं मानते, हम भगवान को मानते हैं। इसलिए उनका नाम जप करना और सत्संग में बने रहना, सत्संग को छोड़ना नहीं, क्योंकि बिना सत्संग के भगवान का नाम जाप नहीं हो सकता। ट्राई करना है, कर लो। बहुत सारे भक्तों ने ट्राई किया और वापस आ जाते सत्संग में। थोड़ा कुछ हो गया, नहीं चाहिए तुम्हारा सत्संग, गुस्सा हो जाते हैं। जैसे घर में झगड़ा होता है, नहीं चाहिए तुम्हारा है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, तो सत्संग में भी ऐसे झगड़ा करते हैं। थोड़ा कुछ हो गया, मेरे प्रसाद में एक गुलाब जामुन कम कैसे गिरा, उसको एक पकौड़ा ज्यादा मिला है, एक पकौड़ा के लिए सत्संग छोड़ के जाओगे? हाँ, मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चों को सच में भूख लगी है। हरे कृष्णा, बच्चे बेचारे दिल के सच्चे हैं। वो चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस है ना, तो वो बाल लीला दिखा रहे महाप्रभु को। तो सत्संग कभी ना छोड़े, पहला चीज नाम जप कभी ना छोड़े, और नाम जप को बनाए रखना है सत्संग में। वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा करे, मतभेद होंगे, ऐसा नहीं कि पांचों उंगलियां सेम होती है, ऐसा है क्या? अरे आप जो भी यहाँ पे आके बोलते ना वो डिवोटी ऐसा है, तो आपके घर में आपकी पत्नी आपकी बात सुनती है क्या? हरे कृष्ण, आपके पति आपकी बात सुनते हैं क्या? अगर घर में दो व्यक्ति के साथ ठीक से नहीं रह पाते हो, इतने बड़े सत्संग में एक आध कोई तो होगा ना जिसका भगवान ने चयन किया है आपके शुद्धिकरण के लिए, तो उसमें इतना उदास क्यों होना? चलेगा, कोई बात नहीं। हर कोई अलग अलग विचार वाले होते हैं, हम लोग साथ में यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं, भूले नहीं, सेवा का जैसा धन कोई नहीं है। हम लोग पिछली बार रामायण में पढ़ी रहे थे ना, सेवा से बढ़कर कोई धन है नहीं, नाम से बढ़कर कोई जाप नहीं है। अगर कुछ बोलना है, सुनना है, भगवान के नाम को सुनो, भगवान की कथा को सुनो। ये दो चीजें आप पकड़ के रखिए, भगवान का नाम और वैष्णव संग। इन दोनों को पकड़ के रखेंगे आप, तो जीवन में आपको कभी भी निराशा नहीं आएगी। और ये कथा प्रसंग जो चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे दिया है, गोपीनाथ पटनायक का, कविराज गोस्वामी जब इस कथा प्रसंग का फलश्रुति देते हैं तो कहते हैं जो भी इस कथा को सुनेगा उसको भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त होगी और उसके जीवन की सारी बाधाएं नष्ट होंगी केवल कथा सुनने से। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, आप लोग इस तरह से उत्साह बनाए रखिए, आइए सत्संग में बने रहिए और वैष्णव के साथ मिलजुल के रहिए। ये ना सोचे कि ये वैष्णव ऐसा है वो वैसा है, हाँ, सब वैष्णव है। यहाँ पे कोई भी भगवान के भजन करने के लिए आया है। अगर उसको भौतिक जगत का आनंद लेना होता तो बाहर बहुत कुछ है, छोड़ छाड़ के यहाँ पे क्यों आया है वो? भगवान का भजन करने के लिए। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, रिश्ते 2 दिन में नहीं बनते हैं, 4 दिन में नहीं बनते हैं, रिश्ते बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम दीजिए, फिर देखिए आपको जो आनंद आएगा ना, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है। कुछ कुछ लोग हैं ना यहाँ पे थोड़े पुराने जो हो गए हैं, वो जो अभी इन सारे तूफानों से गुजर कर आगे बढ़े हैं, वो लोग जानते हैं कि वैष्णव संघ में जो यहाँ पे सिक्योरिटी है, आनंद है, वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरा आप सबको धन्यवाद है, अभिनंदन है। आप लोग बहुत बड़े उत्साह से चैतन्य महाप्रभु की इस लीला प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब भी आपको समय मिले हमारे रविवार के कार्यक्रम से जुड़िएगा, जो हम हर रविवार को करते हैं। यात्रा भी करते हैं हम लोग, उससे भी जुड़िएगा। तो हम लोग अभी वृंदावन की यात्रा में जा रहे हैं, जो भी जुड़ना चाहे उधर भी जुड़ सकते हैं। फिर जगन्नाथपुरी की यात्रा का भी प्रयास करेंगे, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। और बाकी रेगुलर हमारे जीवन में नाम जाप वैष्णव संघ, इसको बना के रखिए। तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। हरे कृष्ण। तो सूचना मिली है कि ये आपने जितना कष्ट किया ये सामने प्रकट है। 250 से ज्यादा भोगा आया है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप लोग कितने 250 आए हैं लगता है, एक एक आदमी लेके आए हैं भोगा। तो गौर नेता है और महाप्रभु बहुत प्रसन्न है जगन्नाथ, आप सबका उसके लिए भी धन्यवाद है। तो आपकी कुछ सूचनाएं हैं, अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट है आपकी। तो अभी भगवान की आरती होगी, उसके पहले कोई थोड़ा शॉर्ट अनाउंसमेंट है, उसके बाद
मुझे दीजिए, एक एक नाम पुकार के मैं देता हूँ। आपको इधर आना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, आप दीजिए ना वहाँ से, मैं नाम पुकार के देता हूँ। गिफ्ट जाएगा, गिफ्ट जाएगा। जो भी है, लेकिन फास्ट कीजिएगा क्योंकि कथा कीर्तन करना है। तो आप लोग बैठे रहिए ऐसे ही। हम कुछ भक्तगण को स्वागत करना चाहते हैं जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग दिया है। उसके तत्पश्चात बैठे रहिए, शांति से बैठे रहिए। उसके तत्पश्चात आरती होगा और कीर्तन होगा फाइनल। और सभी जितने भी आए हैं बिना प्रसाद के मत जाइएगा, ठीक है? ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, रख दो, चलेगा। इसको निकाल देते हैं। नहीं नहीं, उसको निकाल दो। हाँ, ये छोटा माइक है। इधर क्या करो ना, आप सेटिंग करो, ये फोल्ड करके हारमोनियम नीचे रख दो, फिर मैं आके हाँ कीर्तन के टाइम में चालू करेंगे, बंद कर दो।